हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। तो हो गई है सुबह और हम 4 बजे से ही सोकर उठ गए थे सुबह सुबह। तो रात में सारा काम कर लिया था तो अंधेरा था, आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो अभी हम लोग अपना धान ओसा रहे हैं पंखे से। तो मैं पंखा चला रही हूँ और मम्मी जी धान को ओसा रही हैं। तो सुबह सुबह खाना वाना बना के जुट गए हैं, अभी तक खाना वाना भी नहीं खाए हैं। तो अभी हमारा सारा धान मैं ओसा चुकी, तो अब भर के घर में रख लेती हूँ। सारा धान घर में रखा जाता है। तो अभी तक 12-1 बज गया है दोपहर का और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ और खाना भी नहीं खाई हूँ। तो सुबह जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लिया था, घर का खाना वाना बना लिए थे। तो दोनों बच्चों को खाना खिला के मैं अभी जुट गई हूँ घर का काम करने। तो अब सारे धान को रखूँगी, उसके बाद जब खाली मिलेगी तब नहाऊँगी और तभी खाना खाने को मिलेगा। तो सारा दिन यही काम करते करते दिन बीत जाता है, पता भी नहीं चलता। तो अकेली हूँ इसीलिए थोड़ा ज़्यादा काम पड़ जाता है और खाना खाने का भी फुर्सत नहीं मिलता। क्या करूँ, अभी खेत में भी जाना है, उसके बाद देखते हैं। तो अभी मैं नहा के और खाना वाना खा के खेत में आ गई हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी बथुआ का साग। तो वही हमारे घर जो हमारे खेत में मटर मैंने बोया था और आलू, तो उसी में बहुत अच्छा हरा हरा बथुआ है, तो वही ले रही हूँ ताज़ा ताज़ा। मार्केट में जो बथुआ मिलता है वो तो नहीं सही रहता, लेकिन ये ताज़े ताज़े बथुआ का साग बहुत अच्छा लगता है। तो ये सर्दियों का सीज़न है तो गांव में अक्सर यही सबके घरों में बनाया जाता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में और सेहत से भरपूर रहता है और आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। इसीलिए हम लोग सर्दियों में अक्सर यही बनाकर खाते हैं। अपने खेत से लाते हैं खेत का ताज़ा बथुआ का साग। तो आज मैं वही बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सारा बथुआ मैं उखाड़ ले रही हूँ, उखाड़ के नोच के लेकर चलेंगे। तो ये सब हमारी आलू है, कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, इसी में बहुत सारा बथुआ उगा हुआ है। तो हमें जितना बनाना है उतना ही लेंगे, क्योंकि अक्सर हम लोग रोज़ ही बनाते हैं बथुआ का साग। तो मैं अब चल रही हूँ घर बथुआ को लेके, फिर बनाएंगे रेसिपी, मतलब साग बनाएंगे और भात बनाएंगे। तो अभी धो ले रही हूँ बाल्टी के पानी में, फिर उसके बाद जो नया चावल है उसी का भात बनाऊंगी और यही साग भात गर्मा गर्म खाने में मज़ा आ जाता है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो इसमें मैं बहुत प्रकार का साग ली हूँ, एकदम मिक्सचर टाइप का, सरसों बथुआ और आलू की जो फुनगी बोलते हैं और मटर और चना, थोड़ा थोड़ा सब ले लिया है। तो इस सब को मिक्सचर में बनाने से बहुत अच्छा लगता है और इसमें नेनुआ भी डालूंगी। तो अब इसे एक हंसुआ से मैं काट के रख ले रही हूँ कढ़ाई में, फिर बनाऊंगी। आज तो सुबह से 4 बजे ही सोकर उठे थे, लेकिन बहुत देरी हो चुकी है, तो ये हमारी शाम के खाने की तैयारी हो रही है। तो सुबह सुबह सारा काम निपटा के अभी तक दोस्तों फुर्सत हमें नहीं मिली है। काम करते करते बहुत शाम हो गई है, अब खाने की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद शाम तक काम करती हूँ और रात भर वीडियो एडिट करती हूँ। तो हम लोग सिर्फ 1-2 घंटा में सोने को हमें मिलता है, रात को 1-2 बजे खाली मिलता है हमें वीडियो एडिट करने के बाद। तो ये देखिए अभी मैं आग जला रही हूँ चूल्हे में, फिर उसके बाद बनाऊँगी साग। तो सारा साग काट लिया और लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे ओर, तो इधर लाइट भी नहीं आ रही है, इसीलिए सुबह ही बनाना पड़ रहा है। अभी शाम का 5-6 बज रहा है, अभी बना रही हूँ, क्योंकि लाइट भी नहीं आती तो कैसे बनाएंगे। तो कभी कभी मैं साग वैसे ही बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं मिर्च और लहसुन के तड़के में बनाऊंगी तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में।
और बुज़ुर्गों को तो ऐसे ही खाने में अच्छा लगता है, सादा साग बिना तड़के का, लेकिन हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। लहसुन और मिर्च का तड़के में तो बहुत अच्छा लगता है। छौंका मार देते हैं लहसुन और मिर्च से। इसी से छौंका लगाने से बहुत अच्छा लगता है। स्वाद साग का स्वाद दुगना हो जाता है और खाने में भी जो लोग एक बार खाएंगे तो बार बार मांगेंगे यही। सारा खाना भूल जाएंगे जो साग खाएंगे गांव में। तो शहर के लोग तो तरसते हैं साग के लिए, ताजे बथुए के साग के लिए, लेकिन गांव के लोग तो साग को रोज खाते खाते एकदम ऊब से जाते हैं। तो हमारा साग हो गया, 2 मिनट में पक गया। इतना नरम था कि रखते मान ही गल गया। तो अभी मैं पतीली में मिट्टी लगा ले रही हूँ। उसके बाद चावल बनाऊंगी, भात। तो मैं चावल को धुल के डाल दूंगी पतीली में और हमारा भात बन के तैयार हो जाएगा। तो सुबह सुबह हमारा खाना सुबह ही बन गया और हमारे बच्चे खा लेंगे, फिर उसके बाद ही सोएंगे। तो अभी चावल डाल दे रही हूँ। चावल को एक बार चला लिए, अब हमारा चावल पक गया। तो अभी बच्चों को दे रही हूँ साग और भात। हमारे बच्चे कितने प्यार से खा रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, जो लोग नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।